हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में एक और मौत। कमतौल की महिला ने कोरोना वार्ड में तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 29। अब तक 2715 पॉजिटिव ने 2364 ने दी है कोरोना को मात। 322 लड़ रहे इससे जंग। सपनों की उड़ान नवंबर से होगा साकार, लेकिन दरभंगा में 90 वर्ष पूर्व महाराज ने देखा था हवाई जहाज आने का सपना। अपनी जिंदगी में ही 70 वर्ष पहले उतार दिया था हवाई जहाज। और अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिली थलवाड़ा स्टेशन पर, नहीं हुई पहचान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कोहराम कमा नहीं है। एक और मौत हो गई दरभंगा में, और दरभंगा में मरने वालों की संख्या हो गई 29। कमतौल की एक महिला ने कोरोना वार्ड में रविवार को दम तोड़ दिया। अब तक 2715 पॉजिटिव में 2364 ने कोरोना से जंग जीत लिया, लेकिन इस लड़ाई में 29 बीच में ही हार गए। हालांकि 322 अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना टेस्ट अब तक 1,36,629 लोगों का हो चुका है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। 31 दिसंबर को चीन के वुहान से जन्मा कोरोना भारत में, बिहार में, दरभंगा में कोहराम मचा रहा है। चीन में तो ये खत्म हो गया, लेकिन पूरे विश्व में लगातार इसका कोहराम कहर जारी है। दरभंगा में रविवार को कमतौल की एक महिला ने DMCH के कोरोना वार्ड में दम तोड़ा, और इसके साथ ही दरभंगा में मृतकों की संख्या हो गई 29, जिसमें 13 दरभंगा शहर के हैं। अब तक 2715 कोरोना पॉजिटिव दरभंगा में निकल चुके हैं। पहला केस दरभंगा में 27 अप्रैल को आया था, और उसके बाद 5 महीने में ये आंकड़ा 2715 पहुंच चुका है। हालांकि इसमें से 2364 ने कोरोना से जंग जीत लिया है, लेकिन इस लड़ाई में 29 अपनी जिंदगी से हार गए। 322 अभी भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जिले में अब तक 1,36,629 कोरोना टेस्ट हुआ है। ऐसी परिस्थिति में कोरोना का कहर, जबकि लॉकडाउन में कुछ नियम का पालन किया जा रहा है, बढ़ती भीड़ और प्रशासन सरकार द्वारा मास चेकिंग अभियान के बीच कोरोना का कहर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। ये अच्छी बात है कि रिकवरी रेट हमारे यहाँ ज़्यादा है, और ऐसी परिस्थिति में लगातार एक और जहाँ कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, रिकवरी होकर भी ज़्यादा मरीज निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी संघर्ष जारी है, और समय रहते इसको कंट्रोल नहीं किया गया। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता
तब तक हमें इसी तरह बच के चलना होगा। अन्यथा बिहार में जो आंकड़ा 1.5 लाख के पार है, 700 से ऊपर मौत है, ऐसे में दरभंगा में भी धीरे धीरे मौत की संख्या बढ़ रही है। हालांकि एक सप्ताह में एक मौत होने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जैसे ही थोड़ी ढील होती है, कोरोना में मौत का ग्राफ भी बढ़ जाता है और लोगों की चिंताएं बढ़ जाती है। विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। रविवार को जिला प्रशासन ने यह अभियान चलाया। रवि छुट्टी के दिन भी मास्क चेकिंग, चूंकि थोड़ी सी चूक हुई, कोरोना यही मौका देता है। सड़कों पर भीड़ रही, मास्क चेकिंग चलाकर जुर्माना फाइन किया जाता है। लगातार सरकार और प्रशासन, चाहे वह वाहन पर सवार हो या पैदल हो, मास्क चेकिंग अभियान सख्ती से किया जा रहा है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। तरह तरह के कई बहाने। हालांकि 50 रुपया फाइन है और अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, वाहन भी जब्त किया जा सकता है। लगातार कोरोना के बढ़ रहे ग्राफ के बाद प्रशासन और सरकार सख्त हुई है कि कब तक यह चलेगा। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण की संख्या घटानी है, रिकवरी रेट बढ़ाना है, लेकिन आपका ये बहाना नहीं चलेगा। अब 50 रुपया फाइन पर भी नहीं चलेगा। आपने आनाकानी की और कुछ इधर उधर की बात की तो सीधे जेल भेजने का अधिकार प्रशासनिक पदाधिकारियों को है। ऐसी परिस्थिति में रविवार के दिन, छुट्टी के दिन भी सड़कों पर भीड़ उमड़ी और लोग हैं कि मानते नहीं। जो बिना मास्क वाले, चाहे वह गाड़ी वाले हों, साइकिल वाले हों, बाइक वाले हों या पैदल हों, उनका फाइन काटा गया और जिसने हठधर्मिता दिखाई उसे जेल तक भेजने की बात कही गई। हालांकि रविवार को कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई, लेकिन यह संदेश मालूम रहे कि 3 दिन पहले जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक स्वयं सड़क पर निकले थे और उसके बाद 13 दुकानों को 3 दिनों के लिए सील कर दिया था और आगे भी चेतावनी दी थी और यह लगातार अभियान आगे भी जारी रखने का आदेश उन्होंने दिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से 48 तक लगातार मच्छर भगाने का फॉगिंग मशीन दवा का छिड़काव किया जा रहा है। रविवार को भी यह जारी रहा। दरभंगा नगर निगम लगातार फॉगिंग कर रहा है। निगम कर्मी ने बताया कि वार्ड नंबर 1 से लेकर 48 तक में फॉगिंग जो रूटीन बार है, क्रम बार है, वह किया जा रहा है ताकि मच्छर न पनपे। मच्छर भगाने के लिए यह फॉगिंग, जिसमें केमिकल है, डीजल मिश्रित है। हालांकि एक वार्ड में गंबूजिया मछली के सहारे भी इसे दूर करने की कोशिश, लेकिन जो पद्धति है, दरभंगा नगर निगम अपनी ड्यूटी पर लगातार फॉगिंग करता हुआ। ये मच्छर का मारने का दवाई फॉगिंग द्वारा मच्छर का लार्वा मारने का नगर निगम के माध्यम से जितने भी वार्ड हैं 1 से 48 तक में हर दिन 2 वार्ड में फॉगिंग किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वार्ड प्रतिनिधि से बात होने के बाद वो अपना एक कौन बात करते हैं दरभंगा में हवाई जहाज उड़ान का जो सपना नवंबर से साकार होगा या मूर्त रूप लेगा। दरभंगा के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं होगा। पहले भी उड़ान हुई है दरभंगा महाराज के समय। 70 साल पहले दरभंगा महाराज ने उड़ान भरकर यहाँ की जो आकांक्षा थी उसे पूरा किया और 90 वर्ष पहले उनकी सोच थी कि दरभंगा से उड़कर वे कलकत्ता, दिल्ली इत्यादि जा सकेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। दरभंगा में उड़ान का सपना नवंबर से भले ही साकार हो, लेकिन 90 साल पहले दरभंगा महाराज ने हवाई जहाज का जो सपना देखा, 70 साल पहले उसे मूर्त रूप भी दिया। तिरहुत सरकार उस समय थी और ऐसी परिस्थिति में विश्व युद्ध के बाद भारतीय मूल के सैनिकों के लिए 1917 में ही विमान खरीदा गया था। दरभंगा में 1931 में वायसराय के दरभंगा आगमन से पहले तिरहुत सरकार द्वारा एक विमान खरीदने की योजना बनी थी। हालांकि वो समय पर नहीं आ पाया, लेकिन 1932 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह लंदन गए तो उस जहाज को भारत लाने की बात हुई, लेकिन 15 जनवरी 1934 के भूकंप के बाद इसे वहीं बेच दिया गया। तिरहुत में पहला विमान 1933 में तो उतर गया था, दरभंगा में 1940 में उतारने की बात हुई और दरभंगा महाराज ने एक कंपनी भी बनाया। बाद में यह कंपनी के नाम से
जहाज का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। 2 इंजन वाले इस विमान को 1941 में कार्यक्रमों की कई तस्वीरों में देखा गया। यह विमान 1950 तक तिरहुत सरकार का सरकारी विमान था। तिरहुत सरकार ने 3 बड़े एयरपोर्ट बनाए थे, जिसमें पूर्णिया, कुछ बिहार के साथ दरभंगा भी था। 1950 में अमेरिका ने भारी पैमाने पर वायुसेना को विमानों की नीलामी की थी। दरभंगा ने भी इसमें भाग लिया था और कई विमान खरीदे। इसमें 2 विमान का नंबर अंततः आजाद भारत में भी देखने को मिला। 4 जहाजों को लेकर दरभंगा के पूर्व महाराजा कामेश्वर सिंह ने दरभंगा एविएशन नाम की एक कंपनी भी बनाई थी। कंपनी का मुख्यालय कोलकाता था। भारत सरकार ने इन 4 विमानों को पंजीयन भी करवाया था। यह कामेश्वर सिंह महाराज ने खास अपने लिए एक विशेष तौर पर विमान तैयार करवाया। यह भारत का पहला लग्जरी विमान माना गया था। इसमें कई खूबियां थी। यह विमान कर्नाटक में अभी भी संरक्षित है। इसके बारे में उन 3 विमानों का इतिहास भी है। 1950 में स्थापित दरभंगा एविएशन को पहला धक्का लगा जब 1954 में 1 मार्च 1954 को कंपनी का विमान कलकत्ता एयरपोर्ट से उड़ने के बाद गिर गया था। इसके बाद एक विमान नेपाल के सिमरा में भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बीच में दरभंगा महाराज हतोत्साहित हुए, लेकिन फिर उन्होंने 1955 में अपना एक पुराना विमान कलिंगा एयरलाइंस को लीज पर दिया। कलिंगा एयरलाइंस ने विमान के परिचालन में लापरवाही बरती। 30 अगस्त 1955 को वह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। दरभंगा एविएशन का तीसरा विमान 1962 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यह विमान बांग्लादेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान के दुर्घटना के बाद दरभंगा एविएशन की कार्गो सेवा बंद कर दी गई थी, लेकिन एक विमान बचा था जो दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह का निजी विमान था। यह विमान उनके निधन तक उनके साथ रहा। इसी विमान से तिरहुत का पहला पायलट भी यहीं के हुए और सह पायलट भी यहीं के हुए। 1962 1 अक्टूबर 1962 को दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह की मौत के बाद भारत सरकार ने इस विमान का निबंधन रद्द कर दिया था, लेकिन चीन युद्ध के बाद दरभंगा की संपत्ति देखने वाले न्यासी ने दरभंगा, पूर्णिया और कूच बिहार एयरपोर्ट के साथ साथ एक लग्जरी विमान को भी भारत सरकार को सौंप दिया और ये तीनों एयरपोर्ट आज दरभंगा वायुसेना के एयरबेस बन चुके हैं। इस तरह दरभंगा महाराज ने 90 वर्ष पूर्व सपना देखा, 70 वर्ष पूर्व उसे मूर्त रूप दिया। आज भले ही आधुनिक रूप से हम आम नागरिक नवंबर में उड़ेंगे, लेकिन इसकी सोच दरभंगा महाराज ने 90 वर्ष पूर्व ही रखी थी। दरभंगा महानगर युवा राजद की ओर से आयोजित युवा सांसद युवा अधिकार कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राजद के राष्ट्रीय नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के कारण श्रद्धांजलि सभा में उसे बदल दिया। राजद का कार्यक्रम युवा राजद युवा अधिकार चल रहा था। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर आई। सभी जो कार्यकर्ता थे वे काफी मर्माहत हुए, काफी शोक में डूब गए और इस कार्यक्रम को वहीं पर स्थगित कर शोक सभा आयोजन कर कार्यक्रम को आगे रोक दिया गया, रद्द कर दिया गया। और हम सब लोगों को इस बात का दुख है, मेरे पास शब्द नहीं है, निशब्द हूँ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने लिखा है कि रघुवंश बाबू, मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इतनी दूर चले गए, मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों चले गए? श्रद्धेय रघुवंश बाबू के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके बताए रास्ते पर हम चलें। महानगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के 48 वार्ड 8 पंचायत के अध्यक्ष की जो बूथ कमेटी की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें युवा संवाद और युवा अधिकार की बात होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक हमारे दल में बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक नेता की नहीं, एक कहीं ना कहीं पूरे समाजवादी विचार की क्षति हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर उनके निधन पर विभिन्न पार्टी के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि। पहले सुबह 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव बरामद हुआ थलवाड़ा स्टेशन पर और जीआरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दिया है। थलवाड़ा स्टेशन परिसर में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग का शव मिला। शव को देखने से ही यह प्रतीत होता है कि ट्रेन में चढ़ने या उतरने में पांव फिसलने से बुजुर्ग की मौत हुई है। शव मिलने की खबर से आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। बुजुर्ग की शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हुआ है।
अज्ञात शव को जीआरपी के हवाले किया जा रहा है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे एपीएम थाना से सब इंस्पेक्टर राम कुमार ने कहा कि शव देखने से कहीं चोट के निशान नहीं है। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा हो गया या इनके साथ घटित हुआ है। शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। जीआरपी को खबर किया गया, कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सच्चाई क्या है इसमें? वो प्लेटफॉर्म पर है, गिरा हुआ शव है। अब उसको जाते हैं स्टेशन मास्टर को बोलकर जीआरपी को खबर करेंगे, वो अपना आएगा, जांच पड़ताल करेगा। तो क्या स्टेशन परिसर में है तो जीआरपी का ये हो गया मैटर? हाँ, ये जीआरपी का मैटर है। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर है। अच्छा। हाँ, तो जीआरपी का मैटर। देखने में आपको क्या लगा है कि लाश का मतलब क्या हालत ये रात में किसी गाड़ी से उतरने में या चढ़ने में हुआ। तो जवान है या बूढ़ा है? अच्छा। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता मोहन पासवान ने केरल के फिल्म प्रोड्यूसर साइना कृष्णा और साजिद नाम बिहार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। कमतौल थाना में आवेदन दिया है। इनका कहना है कि अंग्रेजी में लिखे एग्रीमेंट पर धोखे से उन्होंने साइन करवा दिया। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता मोहन पासवान ने केरल के फिल्म प्रोड्यूसर साइन कृष्णा और सजीत नाम बिहार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। कमतौल थाना में दिए गए आवेदन में उन्होंने कहा है कि उनकी पुत्री को देश विदेश में मिले सम्मान को देख केरल से 2 लोग उनके गांव सिरहुली पहुंचे। इसमें एक केरल के इडुक्की जिले के पीडमठ शहर निवासी कृष्णा कुट्टी के पुत्र साइन कृष्णा और दूसरा कोझिकोड जिले के वदाकारा स्थित आनंद मुमुनंदा निवासी वेणुगोपाल नावियार के पुत्र सजीत नावियार शामिल थे। दोनों ने ज्योति के जज्बे पर फिल्म बनाने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद दोनों को यह जानकारी दी गई कि भागीरथी फिल्म्स के प्रोड्यूसर विनोद कापड़ी के साथ ज्योति का अनुबंध हो चुका है। ऐसी स्थिति में अब दूसरा अनुबंध कैसे संभव हो सकता है? बावजूद दोनों ने झांसा देकर अंग्रेजी में लिखे कागजातों पर हस्ताक्षर कर लिया और अग्रिम राशि थमा दिया। बाद में पता चला कि हस्ताक्षर कराए गए कागजात अनुबंध पेपर थे, जिस पर साइन और जसीद के अलावा कानूर के मोहम्मद मिराज एवं फिरोज का नाम भी अंकित है। इस बीच भागीरथी फिल्म्स के प्रोड्यूसर विनोद कापड़ी ने दोबारा अनुबंध बनाने की बात कही तो तत्काल फिल्म निर्माण के कार्य स्थगित कर दिए गए। ठगे जाने के एहसास पर साइन व सजीद से संपर्क का अग्रिम राशि लौटाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने मामले को हल्के में लिया। मजबूरन कानूनी कागजात मेल और डाक से भेजना पड़ा। बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। ऐसी स्थिति में दोनों आरोपितों पर धोखा देने, सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुंचाने आदि का आरोप लगाते हुए ज्योति के पिता मोहन पासवान ने कमतौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में एक और मौत। कमतौल की महिला ने कोरोना वार्ड में तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 29। अब तक 2715 पॉजिटिव में 2364 ने दी है कोरोना को मात। 322 लड़ रहे इससे जंग। सपनों की उड़ान नवंबर से होगा साकार, लेकिन दरभंगा में 90 वर्ष पूर्व महाराज ने देखा था हवाई जहाज आने का सपना। अपनी जिंदगी में ही 70 वर्ष पहले उतार दिया था हवाई जहाज। और अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिली थलवाड़ा स्टेशन पर, नहीं हुई पहचान। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन का शिलान्यास नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। बेला इंडस्ट्रियल एरिया वार्ड नंबर 3। वार्ड नंबर 3 बेला इंडस्ट्रियल एरिया
के रामटोला में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सामुदायिक भवन का शिलान्यास नगर विधायक सह प्राक्कलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने किया। वहीं वार्ड नंबर 26 में इसी योजना अंतर्गत मिसरटोला मोहल्ले में 2 गली का शिलान्यास भी किया गया। भाजपा नगर अध्यक्ष लक्ष्मण कांसेकार, संतोष पोदार, कामोद राय, रमेश झा, संगीता साहू, नारायण मिश्रा, चंदन कुमार, राम सोगारत राम, रवि चौधरी, दीपक राम, उमेश राम, राम बाबू शाह, जगदेव सिंह, लक्ष्मण भगत, अशोक अग्रवाल, परशुराम शाह, सरोज मिश्रा, संतोष शाह, वैद्यनाथ महतो, अश्विनी मिश्रा मौजूद। यहाँ सामुदायिक भवन की मांग होती, चापाकल जब भी कहे थे तो हम भिजवा दिए थे। सामुदायिक भवन की यहाँ मांग थी, जमीन का भी लफड़ा था, कुछ एनओसी का भी जरूरत पड़ता था, लेकिन किसी कारण बस नहीं हो रहा था। आज वह शुभ घड़ी आ गई। आपके यहाँ सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का मेरे विधायक कोष से शिलान्यास हो रहा है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा जिला का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार राय को इसका पदभार। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी के द्वारा जिला का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार राय को पदभार दिया गया। मनोज कुमार, जिला संयोजक अमलेंदु ठाकुर, जिला कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य झा को, जिला प्रवक्ता मंजर आलम को, वरीय उपाध्यक्ष संतोष दास, जिला उपाध्यक्ष मुकेश यादव, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद कलीम, वरीय जिला सचिव कृष्णा पासवान, जिला सचिव आशुतोष कुमार, जिला सचिव विक्रम कुमार, जिला सचिव आनंद कुमार ज्योति, जिला मीडिया प्रभारी सुनील पासवान, जिला सचिव वसीम रजा, सोशल मीडिया प्रभारी एवं इफ्तिखार राजा को दरभंगा प्रमंडलीय अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया। हम लोगों का कार्यक्रम आज तो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के दरभंगा जिला इकाई का पुनर्गठन है, इसको विस्तार रूप देना है और राज्य सरकार द्वारा जो शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है, जो इसकी दोरंगी नीति चल रही है, बहुरंगी शिक्षा नीति चल रही है, इसके खिलाफ व्यापक जन आंदोलन हम लोग कैसे खड़ा करें, जन जन तक सरकार की गलत नीतियों का भंडाफोड़ कैसे करें, इन्हीं मुद्दों पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यही करते हैं। कांग्रेस की बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के दौरान जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के तहत वर्चुअल रैली का संबोधन कांग्रेस कार्यालय में सुना। कांग्रेस के बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन के दौरान जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्र के तहत वर्चुअल रैली का संबोधन कांग्रेस कार्यालय में भी सुना गया। 80 के दशक में कांग्रेस के नेतृत्व में सारे जिलों में, बिहार के सारे जिलों में उस समय औद्योगिक एक क्रांति हुई थी और इंडस्ट्रियल एरिया समय अगर हम देखेंगे तो उन सारे औद्योगिक क्षेत्रों में वीरानी है और कहीं कोई उद्योग नहीं है। अगर उद्योग की बात करेंगे तो हमारे यहाँ केवल करीब 1600 जो यूनिट है औद्योगिक इंडस्ट्रियल यूनिट 1600 है और वो 1600 इंडस्ट्रियल यूनिट में केवल 236 यूनिट ही हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम मीडियम और स्मॉल स्केल के इंडस्ट्री के रूप में जानते हैं। शून्य है, कोई उद्योग है। आइडियल पथ के छात्रों ने परचम लहराया है। छात्रों ने जेईई मेंस के परीक्षा परिणाम में उत्तीर्णता हासिल की। आइडियल पाथ के छात्रों ने फिर से एक बार परचम लहराया है, संस्थान का नाम रोशन किया है। नाका नंबर 5 स्थित आइडियल पाथ के छात्रों ने जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद संस्थान में खुशी का माहौल छाया रहा। संस्थान के सभी छात्र जेईई मेंस में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, जिसमें विवेक कुमार 98.50 परसेंटाइल, शिवानी कुमारी 96.81 परसेंटाइल, सुमित कुमार 94.14 परसेंटाइल, 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थी 90 परसेंटाइल से अधिक लाए हैं। आइडियल पाथ एवं आइडियल फिजिक्स के निदेशक इंजीनियर के सर ने कहा कि यह छात्रों के मेहनत एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन एवं संयुक्त कार्य का परिणाम है। और दरभंगा शहर के पूर्व पश्चिम में वार्ड नंबर 8, 9, 23 को लेकर पश्चिमांचल विकास संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें तीनों पार्षद प्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दरभंगा शहर के पश्चिम इलाका जो बागमती से पश्चिम है, उस तीनों वार्डों को मिलाकर जो वार्ड नंबर 8, 9, 23 है, उसमें विभिन्न समस्याओं के लेकर एक पश्चिमांचल विकास संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया।
रविवार को तीनों पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग जुटे। बाढ़ से स्थायी निदान, बाढ़ पीड़ित राहत में अनियमितता, नल जल योजना, उसके अलावा पड़ती जमीन का टैक्स माफ करने, जर्जर हो चुके महाराजी पुल को पुनर्निर्माण करने, बिजली बिल का जो रेट निर्धारण किया गया है उसे वहां कम करने, निबंधन विभाग शुल्क में रजिस्ट्री में दर कम, बिहार सरकार के द्वारा अंचल से जमाबंदी का रसीद कटने वाले को वृद्धि को वापस पुराने रेट पर करने, पश्चिमांचल को शहर के तरह प्रोटेक्शन बांध को निर्माण कराने इत्यादि की मांग हुई। बैठक में वार्ड नंबर 8, 9, 23 के पार्षद, पार्षद प्रतिनिधि इसमें चयनित हुए और इस बैठक में मनोज कुमार शाह, अजय कुमार सत्संगी, ललित कुमार झा, बैलेंदु झा, बालाजी, माधव कुमार झा, रंजीत झा, राकेश झा, संतोष कुमार झा, वीरेश्वर मिश्रा, संतोष राय, विजय राय, राधा रमन झा, अमित कुमार राय, कुंदन कुमार झा एवं अन्य लोग शामिल हुए। बैठक का संयोजक डॉक्टर भरत राय ने किया। उन्होंने अध्यक्षता की और इस मुद्दे पर तीनों पार्षदों को एकजुट रखने का आग्रह किया, जिस पर सभी ने सहमति जताई। इन लोगों का कहना था कि जो ये पश्चिम का इलाका है, दरभंगा नगर निगम में रहने के बाद भी वार्ड नंबर 8, 9, 23 में शहरी सुविधा नहीं है, जबकि टैक्स सुविधा अन्य वार्डों की तरह है और विशेष रूप से इस जो पश्चिम के ये तीनों वार्ड है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के तहत तीनों वार्डों को मिलाकर पश्चिमांचल विकास संघर्ष मोर्चा का गठन रविवार को किया गया। तो ये अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर जारी, दरभंगा में एक और मौत, कमतौल की महिला ने कोरोना वार्ड में तोड़ा दम। मृतकों की संख्या हुई 29। अब तक 2715 पॉजिटिव में 2364 ने दी है कोरोना को मात, 322 लड़ रहे इससे जंग। सपनों की उड़ान नवंबर से होगा साकार, लेकिन दरभंगा में 90 वर्ष पूर्व महाराज ने देखा था हवाई जहाज आने का सपना। अपनी जिंदगी में ही 70 वर्ष पहले उतार दिया था हवाई जहाज और अज्ञात बुजुर्ग की लाश मिली थलवाड़ा स्टेशन पर, नहीं हुई पहचान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन कोरोना काल में लगातार आप 6 महीने से जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं वो जारी रखना है तब तक जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, 2 गज की दूरी रखकर कोरोना को साइड देना है और जिंदगी बचाइए, अपने परिवार समाज की रक्षा कीजिए, कोरोना से बचाइए। नमस्कार, जय हिंद।